बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 14 को करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपकी कंसेप्ट के तौर पे साथ लेके चलना चाहूँगा ताकि आप क्वेश्चन नंबर 14 को आसानी से समझ पाएँ। मैंने एक सर्कल आपके सामने शो करवाया और फिर मैं इसके अंदर एक सेक्टर ले लेता हूँ। ये सेंटर से लेके दो लाइनें रेडियस की शेप में मैंने बाहर निकाली जिन्होंने सर्कल को दो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर मस कर लिया। ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है ये सेक्टर है। चलें जी, अब एक और सर्कल लेते हैं बिल्कुल सेम इसी लेंथ का ले लिया, इसके अंदर भी एक सेक्टर लेते हैं बट ये सेक्टर इस सेक्टर से बड़ा है। सर्कल सेम लेंथ के हैं बट सेक्टर जो है वो डिफरेंट है। अब यहाँ से इन दो सर्कल्स के अंदर से मैं आपको सिर्फ इतनी सारी बात बताना चाहूँगा कि आप यहाँ देखिए, ये सेक्टर का एरिया है। इतना हिस्सा किसके पास है? सेक्टर के पास। और बाहर वाला एरिया देखिए और यहाँ पे देखें, ये एरिया भी मौजूद है, ये थोड़ा इससे ज़्यादा है, तो बाहर का एरिया भी देखिए। जब सेक्टर के पास कम एरिया था तो सर्कल के पास ज़्यादा एरिया था, लेकिन जब सेक्टर ने थोड़ा और एरिया उसी सर्कल का ले लिया तो बाहर एरिया थोड़ा कम हो गया। ऐसे ही है, जब इसके पास थोड़ा सा एरिया था तो सर्कल के पास ज़्यादा एरिया था, ठीक है। और जब सेक्टर ने अपना एरिया बढ़ा लिया है तो बाहर सर्कल के एरिया में फ़र्क पड़ा है ना, क्योंकि एरिया तो वही है। जैसे एक आपके पास अगर मैं कह दूं कि 5 मरला ज़मीन है, उसमें से 3 मरले के ऊपर आपने फसल बीजी है तो बाकी रहेगी 2 मरले। और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि 5 मरले में से आपने 4 मरले पे फसल बीजी है तो अब आपके पास रह गया 1 मरला। सिमिलरली जब आपका सेक्टर का एरिया छोटा था तो सर्कल का एरिया बड़ा था, जब सेक्टर का एरिया बढ़ गया तो सर्कल का एरिया कम हो गया, ठीक है। अभी मैं इससे एक बात समझ पाया हूँ, यहाँ पे दो चीज़ें थी, एक एरिया ऑफ सेक्टर, एक एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पे भी वही बात थी, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो मैंने दोनों लिखे, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल, दोनों का आपस में कोई ना कोई तल्लक है। तल्लक को मैथ में हम इस रेशो से शो करवाते हैं, ऐसे ही है। अच्छा ठीक है, अब आप आ जाएं नेक्स्ट। मज़ीद मैं इसको इन्हीं सर्कल्स के सेक्टर्स को मज़ीद थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ और यहाँ पे मैं दो एंगल शो कर रहा हूँ। इसका एंगल 30 डिग्री है, इसका एंगल 60 डिग्री है। ये एक फ़र्जी वैल्यू है, यहाँ पे है नहीं है, मैं सिर्फ आपको कुछ समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है। अब अगर ये 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, अब आप मुझे बताएंगे कि सर्कल का कितना एंगल होता है? जी हाँ, सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री को रेडियन में 2 पाई भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल का टोटल एरिया जो एंगल है वो 360 डिग्री है। उसमें से अगर ये 30 डिग्री क्रॉप कर लिया जाए तो बाहर कितना रह जाएगा? 330 डिग्री, बाहर 330 रह गया। अब यहाँ पे जब 60 डिग्री है तो ओवरऑल सर्कल के पास वही 360 था। जब आपने 60 कर लिया उसके अंदर से क्रॉप, तो बाकी प्रीवियस एंगल आपके पास कितने रह जाएंगे? 300, ओके। अब आप यहाँ पे दो बातें देख रहे हैं, जब सेक्टर का एंगल छोटा था तो सर्कल का एंगल बड़ा था, लेकिन जब आपने सेक्टर का एंगल इंक्रीज किया सर्कल का एंगल डिक्रीज होना शुरू हो गया। यहाँ 330 था तो यहाँ 300 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एंगल ऑफ सेक्टर और एंगल ऑफ सर्कल, इन दोनों का भी आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। सो मैंने लिख लिया एंगल ऑफ सेक्टर और एंगल ऑफ सर्कल। पहले मैंने आपको समझाया एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल में रिलेशन पाया जाता है, सो हम इन दोनों के दरमियान रिलेशन को रेशो से शो कर रहे हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया कि एंगल ऑफ सेक्टर और एंगल ऑफ सर्कल का आपस में रिलेशन होता है। अब ये दो चीज़ें ऊपर पड़ी हैं जिनके दरमियान रेशो, दो ही नीचे पड़ी। इन दोनों दो वैल्यूज़ का आपस में भी रिलेशन है। क्यों? ये दोनों एक ही सर्कल से बिलोंग करती हैं। 4 की 4 वैल्यूज़ किससे बिलोंग करती हैं? सर्कल से। अगर ये सर्कल से बिलोंग करती हैं तो इनको क्या कहा जाएगा? इनके दरमियान कौन सा सिंबल आएगा? प्रोपोर्शन का। जी हाँ, ये मैंने आपके सामने शो करवा दिया। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल, और एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सर्कल। अब आप इस रेशो को एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल कर लें, इक्वल, यहाँ पे इक्वल आएगा, और एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल कर लें। आ जाए आप क्वेश्चन के ऊपर।
Exercise 9.1 question number 14 show that area of sector of circular region of radius r is 1 by 2 r square theta। कहता है शो करवा दें क्या एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन का ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस आर हो, इज 1 बाई 2 आर स्केयर थीटा, और वो ये 1/2 आर स्केयर थीटा होता है। आपको साबित करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्केयर थीटा होता है। कब? जब आर रेडियस हो। आगे नेक्स्ट लिखता है वेयर, इसके अंदर जो थीटा इस्तेमाल हुआ है, वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है उसके बारे में बता रहा है कि वो सेक्टर का एंगल कितना है, थीटा। ओके, तो ये रिलेशन वो वाला है जो प्रीवियस पेज के ऊपर हमने डिफाइन करके आए हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल। ओके, अच्छा जी, अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, यही तो फाइंड करने आए हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या डिमांड है, शो दैट एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर को शो करवाएंगे वो ये होता है, तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर तो फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ सर्कल पे आ जाएं। अब एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्केयर इक्वल टू सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर। तो उसने बताया क्वेश्चन के अंदर थीटा इज सर्कुलर मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर। एंगल ऑफ सेक्टर उसने बताया हुआ है थीटा, सो इसकी जगह लिखा जाएगा थीटा। एंगल ऑफ सर्कल, तो मैंने आपको प्रीवियस पेज पे बताया कि एंगल कितना होता है सर्कल का, 360, और 360 को इसके अलावा क्या लिखते हैं, 2 पाई बी लिखते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, तो हमने एंगल ऑफ सर्कल की प्लेस पे क्या लिख दिया, 2 पाई। अब ये पाई आर स्क्वायर जो यहाँ डिवाइड हो रहा है इस तरफ आके क्या कर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से देखें पाई पाई से कैंसिल हो गया, आपके पास ऊपर रह गया थीटा और आर स्क्वायर, और यहाँ डिनोमिनेटर में रह गया 2 और ऊपर आ जाएगा 1/2, ये आर स्क्वायर और थीटा रह जाएंगे। यही आपको इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था।